अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल यूसुफ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एएसएफ के बारे में। ए टू ज़ी हम कंप्लीट समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। उसके बाद हम समझेंगे कि फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और फिज़िकल टेस्ट हमने किस तरह देना है। उसके बाद हम पेपर की तैयारी करेंगे, ए टू ज़ी सिलेबस वाइज समझेंगे। एंड पे हम इंटरव्यू के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कारपोरल की। कारपोरल का जो ग्रेड होता है वो 7 होता है और एजुकेशन की बात करें तो वो मैट्रिक होती है। मैट्रिक चाहे आपने आर्ट्स से की है या साइंस से की है, इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी जस्ट मैट्रिक होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे एज की, तो एज इसमें 18 से 30 साल होती है। अगर आपका बेफाम है, आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना, आप आईडी कार्ड पे अप्लाई करके उसके टोकन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर्स की कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन चाहिए, सेकंड डिवीजन चाहिए। आपकी जस्ट मैट्रिक पास होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में है या साइंस में है। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल 20 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे और साथ में हम सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। हाइट जो लड़कों की है वो 5 फुट 6 इंच होती है और बेटा हाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। तो जिसकी 5 फुट 6 इंच से कम है तो वो बिल्कुल अप्लाई ना करने, चाहे वो अपना टाइम जाया करे। और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच होती है। हाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने टॉप पे लिखा है। अगर हाइट के क्राइटेरिया में आप नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल अप्लाई करने मत जाए। आगे हम बात करेंगे रनिंग की, और रनिंग में काफी चीजें हैं जो समझ में नहीं लड़कों को आती कि इसमें नंबर हमें कैसे मिलते हैं। तो बॉयज के लिए 1 माइल जो होता है वो उसका टोटल टाइम 7 मिनट और 30 सेकंड होता है। ठीक है, अगर आपने 6 मिनट और 30 सेकंड में की तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब आप रनिंग एएसएफ में कंप्लीट करते हैं तो आगे उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शन बनाए होते हैं। 30:30 के बाद पहला सेक्शन बंद कर देते हैं, 6:30 के बाद, और 7 बजे के बाद दूसरा सेक्शन बंद कर देते हैं और 7:30 के बाद ओवरऑल बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने 6:30 में की तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 7 मिनट में की तो आपको 9 नंबर मिलेंगे और 7:30 में की तो आपको 8 नंबर। और इसी तरह अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 8:30 में उनको 10 मिलेंगे, 9:30 में उनको 9 मिलेंगे और 10:30 में उनको 8 नंबर मिलेंगे। बॉयज की जो चेस्ट होगी वो 33/34 होगी, 33 विदाउट फुलाव के, और 34 जब आप फुलाव करेंगे तो 34.5 आपकी हाइट होगी। इस तरह हम फिजिकल के 20 नंबर को समझेंगे और ये समझेंगे कि फिजिकल में पास कितने वाला। इसमें 10 नंबर रनिंग के होते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड होता है वो सेटअप्स होते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं, 22 करने होते हैं आपने 1 मिनट में, और 5 नंबर के आपके पुशअप होते हैं। ये टोटल मिला के 20 नंबर बनते हैं। और अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि हम कितने नंबर लें तो हम आगे टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको 15 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिटअप और पुशअप है वहां से आपको काफी नंबर अच्छे मिल जाते हैं। जो रनिंग होती है वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देती है। अगर आप अच्छे से रनिंग करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ 15 नंबर चाहिए होते हैं टेस्ट में आगे क्वालिफाई करने के लिए। और अगर मैं बात करूं कि ये जो फिजिकल के नंबर होते हैं इनका कोई फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात आप पहले समझ लें। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि फिजिकल के नंबर भी फाइनल मेरिट में आते हैं, वो बेटा गलत बात है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। और अभी हम बात करेंगे पेपर के बारे में। पेपर हमारा 50 नंबर का होता है। मैं कारपोरल की बात कर रहा हूँ और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, एएसआई हो कारपोरल हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अगर हम बात करें पेपर की लैंग्वेज की तो इंग्लिश में आता है। जो भी सवाल होते हैं वो सारे के सारे, चाहे वो एसएसटी के हैं, इस्लामियात के हैं, जीके के हैं, वो सब इंग्लिश में आते हैं। और अभी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से आता है और हर सब्जेक्ट के कितने नंबर होते हैं। इंग्लिश हमारे पास 10 नंबर की होती है। मैथमेटिक और आईक्यू ये टोटल 7 नंबर के होते हैं। 5 नंबर की मैथमेटिक होती है और 2 नंबर की हमारे पास आईक्यू होती है। पाक स्टडी जो है वो 10 नंबर की होती है। इस्लामिक स्टडी भी 10 नंबर की होती है। और जॉब रिलेटेड जो होते हैं नंबर के, एएसएफ का जो इदारा है इसके बारे में जो 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और एंड पे हमसे पूछा जाता है कि जीके, और जीके के भी 10 नंबर होते हैं। इसी तरह ओवरऑल जो होते हैं वो 50 नंबर होते हैं पेपर के।